हेलो दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सामान्य हिंदी जो है उसमें हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है तत्सम एवं तद्भव। आज हम तत्सम एवं तद्भव को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकता है उसे भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर इस टॉपिक से आएंगे, तो इसे बढ़िया से आप समझिएगा। चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा है तत्सम। और तत्सम जो होता है इसका परिभाषा होता है संस्कृत का वह शब्द जिसका इस्तेमाल हम ज्यों का त्यों करते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और तत्सम शब्द जो है यह तत् और सम से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है उसके समान। और अगला हमारा है तद्भव। और यह तद्भव शब्द जो होता है जब संस्कृत के परिवर्तित रूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोधूम। गोधूम, यह गोधूम शब्द जो है यह हमारा संस्कृत का शब्द है। और इसका जब हम परिवर्तित रूप इस्तेमाल करेंगे, इस गोधूम शब्द का परिवर्तित रूप इस्तेमाल करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा गेहूं। यह हमारा गेहूं जो है यह है तद्भव। अर्थात संस्कृत के शब्द का जब हम परिवर्तित रूप इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम तद्भव कहते हैं। और तद्भव शब्द जो है यह तत् और भव से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है संस्कृत के परिवर्तित शब्द। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि परीक्षा में तत्सम और तद्भव से प्रश्न पूछ लिया जाए तो कैसे आप आसानी से पहचानेंगे कि दिया हुआ शब्द तत्सम है या तद्भव। चलिए एक एक करके इसके लिए हम कुछ कुछ तरीके हैं उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, यदि दिए हुए शब्द में स्र का प्रयोग हो तो वह शब्द हमेशा तत्सम होगा। और उसी प्रकार से यदि दिए हुए शब्द में छोटा सा का इस्तेमाल हो तो वह शब्द हमेशा तद्भव होगा। अब दूसरा हमारा है कि वह जो होता है इसका इस्तेमाल तत्सम में होता है, और ब जो होता है इसका इस्तेमाल हमेशा तद्भव में होता है। और तीसरा है ये छ जो है, छतरी वाला छ जो है इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है। अर्थात दिए हुए शब्द में यदि आपको छतरी वाला छ मिले तो वह शब्द हमेशा आपका तत्सम होगा। और ख या छाता वाला छ मिले तो उसका इस्तेमाल हमेशा आपका तद्भव में होगा। और षटकोण वाला स जो है इसका इस्तेमाल आपका हमेशा तत्सम में होता है। और री जो है इसका इस्तेमाल हमेशा तत्सम में होता है। और साथ ही साथ ये आधा र जो होता है इसका इस्तेमाल भी आपका तत्सम में होता है। अब चलिए आगे हम महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं ताकि हमें एक समझ हो जाए कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल तत्सम एवं तद्भव में हो रहा है। देखिए, अब अ से हम देखते हैं। अ से वे कौन से प्रचलित शब्द हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम तद्भव देखेंगे, फिर उसका तत्सम देखेंगे। देखिए, यह अक्षर जो है, ये छाता वाला अक्षर जो है इसका इस्तेमाल तद्भव में हुआ है। और यहाँ पे अक्षर जो है या छतरी वाला अक्षर जो है इसका इस्तेमाल तत्सम में हुआ है। ये अंगूठा जो होता है तद्भव होता है, और अंगुष्ठ जो है तत्सम होता है। यहाँ पे देखिए षटकोण वाला स लगा हुआ है अंगुष्ठ में, तो यह तत्सम है। अफीम जो है इसका इस्तेमाल तद्भव में होता है, और इसका तत्सम होता है अहिफेन। इसी प्रकार से आशीष जो है यह तद्भव है, और आशीष तत्सम है क्योंकि इसमें षटकोण वाला स लगा हुआ है। अटारी जो है यह तद्भव तद्भव है, और इसका तत्सम होता है अट्टालिका। अजान जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है अज्ञान।
अस्सी का तत्सम होता है अशीति। अंतड़ी का तत्सम होता है अंत्र। अखरोट का तत्सम होता है अछोर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ख जो है इसका इस्तेमाल हमेशा आपका तद्भव में होता है, लेकिन जब इस ख का हम तत्सम बनाते हैं तो यह ख जो है यह छतरी वाले छ में बदल जाता है। यानी कि यदि कोई भी शब्द आपको दिया हुआ मिले और आपसे पूछ ले कि इसका तत्सम क्या होगा, अगर उस शब्द में ख लगा हो तो जो तत्सम होगा उस तत्सम में हमेशा छतरी वाला छ लग जाएगा। यह ख छ में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे अखाड़ा जो है इसका तत्सम होता है अछवाट। अगहन जो है इसका तत्सम होता है अग्रहायण। 28 का अष्टाविंशति। 98 का अष्टानवति। अदरक का तत्सम होता है आर्द्रक। यहाँ पे देखिए ये आधा र इस तरह से मिले तो ये हमेशा आपका तत्सम में इस्तेमाल होता है। अपाहिज का तत्सम होता है अपादहस्त। अब आ से हम देखते हैं कि वे कौन कौन से प्रचलित शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए पहला हमारा है आंवला। और आंवला शब्द का तत्सम होता है आम्लकः। यह विसर्ग वाला जो है इसका इस्तेमाल भी हमेशा आपका तत्सम में होता है। आवा का तत्सम होता है अपाक। आप का तत्सम होता है आत्मा। आयसु का तत्सम होता है आदेश। आधीन का तत्सम होता है अधीन। इसको बढ़िया से देखिएगा। आधीन जो है इसका तत्सम होता है अधीन। अभी से हम शब्दों को देखते हैं, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं। पहले हम तद्भव को देखेंगे, उसके बाद हम तत्सम को देखेंगे। देखिए इलायची जो है इसका तत्सम होता है एला। इमली का तत्सम होता है अम्लिका। ईस का तत्सम होता है एतस्य। इतना का तत्सम होता है इयत। 81 का तत्सम होता है एकाशीति। अब बड़ी से देखते हैं। देखिए पहले हम तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। ईंधन का तत्सम होता है ईंधन। ईख का तत्सम होता है इक्षु। ईर्खा का तत्सम होता है ईर्ष्या। ईंट का तत्सम होता है इष्टिका। अब छोटा ऊ से देखते हैं। पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। उपरोक्त का तत्सम होता है उपर्युक्त। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। उलाहना का तत्सम होता है उपालंब। ऊस का तत्सम होता है अमुष्य। उड़ का तत्सम होता है उड्ड। उगना का तत्सम होता है उद्गत। उगलना का तत्सम होता है उद्गलन। उघाड़ना का तत्सम होता है उद्घाटन। उपास का तत्सम होता है उपवास। उजला का तत्सम होता है उज्ज्वल। ऊन का तत्सम होता है पूर्ण। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। ऊसर का तत्सम होता है वंध्या। अब ये से देखते हैं कौन कौन से प्रचलित शब्द हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं। पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को देखेंगे। देखिए एड़ी जो है इसका तत्सम होता है अंडी। एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। एका का तत्सम होता है ऐक्य। अब ऐसे देखेंगे। देखिए पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को देखेंगे। ऐसा का तत्सम होता है इद्रिस। तबो से देखते हैं। पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। ओखली का तत्सम होता है उलूखल। और का तत्सम होता है अवर। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। ओला का तत्सम होता है ऊपल। अब औ से देखते हैं प्रचलित शब्दों को। देखिए पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। अवगुण का तत्सम होता है अवगुण।
औंधा का तत्सम होता अवमूर्ध। अब क से देखते हैं, पहले तद्भव को देखेंगे उसके बाद तत्सम को देखेंगे। कंधा का तत्सम होता है अस्कंद। के का तत्सम होता है क्रीते। केला का तत्सम होता है कदली। किवाड़ का तत्सम होता है कपाट। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। कबूतर का तत्सम होता है कपोत। कोढ़ का तत्सम होता है कुष्ठ। कच्चा का तत्सम होता है कुपज। किसान कृषक। कोयल कोकिल। कुम्हार कुंभकार। कुंजी कुंचिका। कटहल कंठफल। कहानी कथानिका। कुम्हड़ा कुष्मांड। कूची कुर्चिका। कपड़ा करपट। कौवा काक। क्या कीम। अब ख से जो भी प्रचलित शब्द है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला जो शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा वो हमारा तद्भव होगा और दूसरा तत्सम होगा। खोता खगायतन। खीर क्षीर। खलित अस्खलित। खेत क्षेत्र। खेल खेला। खोदना छोदन। खुजली खरजू। खाना खादन। अब घ से जो भी प्रचलित शब्द हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। देखिए, गंवार शब्द जो है इसका तत्सम होता है ग्रामीण। गधा का गर्दभ। गाय का गो। गेहूं का गोधूम। गाभिन का गर्भिणी। गोद का क्रोड। गुसाई का गोस्वामी। घी का तत्सम होता है घृत। घास का घात। घड़ी का घटिका। घाम का घर्म। घाव का घात। अब च से प्रचलित जो शब्द हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले हम तद्भव को देखेंगे, उसके बाद तत्सम को। देखिए, चना शब्द जो है इसका तत्सम होता है चड़क। चितेरा का चित्रकार। चपाना का चरवड़। चौबे का चतुर्वेदी। अब छ से देखते हैं, पहले तद्भव को और उसके बाद तत्सम को। छ जो है इसका तत्सम होता है सट। छकड़ा का तत्सम होता है सकट। छाता का तत्सम होता है छत्रक। छुरी का छुरिका। छोटा का तत्सम होता है क्षुद्र। अब च से देखेंगे, पहले तद्भव को फिर तत्सम को। युगति का तत्सम होता है युक्ति। जंगला का तत्सम होता है वातायन। जमाई का तत्सम होता है जमाता। जव का तत्सम होता है यव। यौवन का तत्सम होता है यौवन। जब का तत्सम होता है यदा। जनेऊ का तत्सम होता है यज्ञोपवीत। जांग का तत्सम होता है जंघा। जीस का तत्सम होता है यश। जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। जोड़ा का तत्सम होता है युक्त। योधा का तत्सम होता है युद्धा। जुआ का तत्सम होता है दुत। जानक तत्सम होता है याति। जमाई का तत्सम होता है जृंगिका। अब छ से देखते हैं प्रचलित संयम तद्भव शब्द को। पहले तद्भव शब्द को देखेंगे फिर तत्सम को। झट का तत्सम होता है झटीति। झरोखा का तत्सम होता है जालक। झीनक तत्सम होता है जीर्ण। झामक तत्सम होता है झामक। अब ट से जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनसे तत्सम एवं तद्भव पे प्रश्न बन सकते हैं या पूछे गए हैं, पहले तद्भव शब्द को देखेंगे फिर तत्सम को। देखिए, पहला शब्द है टकसाल। टकसाल का तत्सम होता है टंकसाला।
टिटिहरी का होता है टिट्टिभी। टूटना का होता है टुट्टते। अब ठ से हम देखेंगे, पहले तद्भव को देखेंगे फिर तत्सम को। ठंडा, ठंडा का तत्सम होता है स्तब्ध। ठाव का तत्सम होता है स्थान। अब ड से तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं, पहले तद्भव को देखेंगे फिर तत्सम को। डर, डर शब्द का तत्सम जो होता है वह होता है डा। डसना का तत्सम होता है दर्शन। डायन का तत्सम होता है डाकिनी। डीठ का तत्सम होता है दृष्टि। अब ठ से प्रचलित तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है या पूछे गए हैं। पहले तद्भव को देखेंगे फिर तत्सम को देखेंगे। ढाई, ढाई का तत्सम होता है अर्ध तृतीय। ढीला का तत्सम होता है शिथिल। ढौचक तत्सम होता है अर्धपच। अब तो से देखते हैं तत्सम में तद्भव शब्द को। तब, तब शब्द जो है इसका तत्सम होता है तदा। तलवार का तत्सम होता है तरवारी। तमोली का तत्सम होता है तांबुलिक। तालाब का तत्सम होता है तड़ाग। ताकना का तत्सम होता है तर्कन। तिरछा का तत्सम होता है तिरश्च। तीजा का तत्सम होता है तृतीयक। अब थ से देखेंगे, पहले तद्भव को फिर तत्सम को। थन, थन शब्द जो है इसका तत्सम हो जाता है स्तन। था का तत्सम होता है स्थित, स्थित। थकन शब्द जो है इसका तत्सम हो जाता है शिथिल। थूनी का थम्भी। अब द से हम तद्भव एवं तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। पहला हमारा शब्द है दूब। इस दूब शब्द का तत्सम हो जाता है दूर्वा। दही, दही का तत्सम हो जाता है दधी। दीठ, दीठ का तत्सम हो जाता है दृष्टि। दाग, दाग का आपका तत्सम हो जाता है द्राक्षा। दूल्हा, दूल्हा का तत्सम हो जाता है दुर्लभ। अब थ से देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को। पहला शब्द है धनिया। इस धनिया का तत्सम हो जाता है धनिका। धान का तत्सम होता है धान्य। धीरज का तत्सम होता है धैर्य। धोनी का तत्सम होता है ध्वनि। अब नौ से देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को। पहला है नेवला। नेवला का तत्सम होता है नकुल। नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। नाक का तत्सम होता है नसिका। नंदोई का तत्सम होता है ननम द्विपति। निगलना का तत्सम होता है निर्गलन। अब प से देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को। पहला शब्द है पलंग। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवासी। पाहुना का तत्सम होता है प्रागुड़। पतला का तत्सम होता है प्रतनु। पगहा का तत्सम होता है प्रग्रह। अब फ से देखेंगे तत्सम तद्भव शब्द को। पहला शब्द फंदा। फंदा का तत्सम होता है पास। फरुआ का तत्सम होता है परशु। फांसी का तत्सम होता है पासिका। फोड़ा का तत्सम होता है स्फोट। फेफड़ा का तत्सम होता है फुफ्फुस। अब ब से देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को। पहला शब्द है बहनोई, और इस बहनोई शब्द का तत्सम जो होता है भगिनी पति होता है। बत्ती का तत्सम होता है वर्तिका। बढ़ई का तत्सम होता है वृद्ध। बड़ा का तत्सम होता है वृत्तक। बावली का तत्सम होता है नापी। बाहर का तत्सम होता है बाहिर। अब भ से देखेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द को। भादो का तत्सम होता है भाद्रपद।
भौं का तत्सम होता है भ्रिकुटी, भैंसा का तत्सम होता है महिष, भेड़िया का तत्सम होता है वृक, भत्ता का तत्सम होता है भक्त, भीड़वाड़ी का तत्सम होता है भिक्षाकारी, भीतर का तत्सम होता है अभ्यंतर, भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। अब मौ से देखते हैं सभी शब्दों को जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मक्खी, इस मक्खी शब्द का तत्सम होता है मक्षिका। मिष्ठान, इस मिष्ठान शब्द का तत्सम होता है मिष्टान्न। मशा का तत्सम होता है मशक। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। यह म्र जब इस तरह से आपको मिले तो वह भी हमेशा आपका तत्सम में इस्तेमाल होगा। महंगा, महंगा का तत्सम होता है महार्घ। महुआ का मधुक। अवयव से तत्सम एवं तद्भव के शब्द देख लेते हैं। यह शब्द का तत्सम होता है एस। यहाँ का अत्र, यह त्र भी हमेशा आपका तत्सम में इस्तेमाल होता है। अब र से देखते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द को। रुपया, इस रुपया शब्द का तत्सम होता है रुपया। रुखाई का तत्सम होता है रुक्षता। रखना का तत्सम होता है रक्षण। रहट का तत्सम होता है अर्घट। रानी का तत्सम होता है राज्ञी। रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या। अब लौ से तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं। लाख, लाख शब्द का तत्सम होता है लक्ष्य। लोथ का तत्सम होता है लोस्ट। लकड़ी का तत्सम होता है लगुड़। लड़ना का तत्सम होता है रणन। लीख का तत्सम होता है लीछा। लहसुन का तत्सम होता है लहसुन। लक्षण का तत्सम होता है लक्षण। लोक का तत्सम होता है लोक। अब वह से तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं। वह शब्द का तत्सम होता है अस। बिछो है, बिछो शब्द का तत्सम होता है बिछोह। अब बड़ा स से तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं। देखिए पहला है शिष्य। अगर इस तरह से आपको शिष्य मिले जहाँ पे आधा छोटा सा का इस्तेमाल हो तो वह आपका तद्भव होगा और इसका तत्सम होता है शिष्य। शक्कर का तत्सम होता है शर्करा। शीशम का तत्सम होता है शिंसपा। छोटा सा से तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख लेते हैं जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ये सेठ शब्द जो है इसका तत्सम होता है श्रेष्ठी। सेमर का तत्सम होता है सालमली। साखी का तत्सम होता है साक्षी। साढ़ू का तत्सम होता है श्याली वाट। सुई, सुई का तत्सम होता है सूचिका। सत्तू का तत्सम होता है सत्तू। समझ का तत्सम होता है समबुद्धि। सांवला का तत्सम होता है श्यामल। सरसों का तत्सम होता है सरसप। सलोना का तत्सम होता है सलावन्य। सुमिरन का तत्सम होता है स्मरण। संध्या का तत्सम होता है संध्या। सोता का तत्सम होता है स्रोत। सेम का तत्सम होता है सिम्बा। अब ह से तत्सम तद्भव शब्द को देख लेते हैं। देखिए पहला शब्द है हड्डी। इस हड्डी शब्द का तत्सम होता है हड्ड। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हंसी का तत्सम होता है हास्य। हुलास, हुलास शब्द का तत्सम होता है उल्लास। हल्का का तत्सम होता है लघु। हींग का तत्सम होता है हिंगू। हीरा का तत्सम होता है हीरक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा तत्सम एवं तद्भव का जो भी महत्वपूर्ण शब्द थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भरपूर संभावना है उन सभी शब्दों को मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आपके सामने प्रदर्शित किया हूँ। तो दोस्तों यह कुल 45 पेज का पीडीएफ है। यदि आपने इन सभी शब्दों को नोट डाउन किया अपने नोटबुक में
तो अच्छी बात है, रिवाइज करने में आसानी होगा। लेकिन यदि आपने नोट नहीं किया है, इस वीडियो को विस्तार से देखा है, तो मैं आपको बता दूं, इस 45 पेज का जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपके परीक्षा में यदि तत्सम एवं तद्भव से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आप परीक्षा में कम से कम 2 से 3 नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। यदि तत्सम एवं तद्भव से प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका पक्का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। और यह 45 पेज का पीडीएफ जो है, यह हमारे पेड ग्रुप का पीडीएफ है, जिसपे मैं वीडियो बनाकर यहाँ पे आपके साथ साझा किया हूँ और साथ ही साथ इस पीडीएफ को भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।